नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं मिनिसार डेमोक्रेटिक लाइव। आज हम आपको पटना से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों में छपी प्रमुख खबरों से रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। आज दिन मंगलवार 8 जून 2021। आज ही के दिन इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुई थी। WWW का तोहफा दिया था टिम बर्नर्स-ली ने, यानी कि आज के दिन ही दुनिया को वर्ल्ड वाइड वेब का तोहफा देने वाले टिम बर्नर्स-ली का जन्म हुआ था 1955 में इंग्लैंड में। यानी पूरी दुनिया को जिस रूप से इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, उसके जनक ली ने 1889 में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ प्रपोजल नाम से रिसर्च पेपर लिखा था। आज ही के दिन मुंबई से लंदन गई थी एयर इंडिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। आज ही के दिन 1948 में एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की थी। आज ही के दिन अस्तित्व में आया था ऑल इंडिया रेडियो। वर्ष 1936 में आज के दिन ही सरकारी रेडियो सेवा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। तो आइए शुरू करते हैं प्रमुख खबरों से। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि 21 जून से 18 प्लस लोगों को मुफ्त टीका दिया जाएगा, जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। रिटर्न दाखिले के साथ ही मिलेगा रिफंड। तकनीकी कारणों से पोर्टल कुछ दिनों के बाद लॉन्च हो सका है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुखाड़ की तैयारियों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ सुखाड़ की पूर्व तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें तटबंधों पर विशेष सतर्कता बरतने की आदेश दिए हैं। इनकी निगरानी में लगे लोगों को प्रशिक्षण देने का भी आदेश दिया है। कई दवाइयों को कोरोना के इलाज से किया गया बाहर, यानी कि सभी दवाइयां कोरोना का इलाज नहीं कर सकेंगी, जिनमें जिंक और मल्टीविटामिन भी हैं। पटना से ज़्यादा संक्रमित गोपालगंज इलाके में मिले हैं। गोपालगंज में सबसे ज़्यादा संक्रमित मिले हैं, पटना से भी ज़्यादा। महिला और दिव्यांग शिक्षकों के ऐच्छिक विषय के बदले आवेदन इसी माह से मिलेगा। यानी शिक्षा विभाग ने इस नियोजन इकाई और अंतर जिला तबादले को लेकर अधिसूचना जारी की है। कोरोना में अपना सुहाग खो चुकी महिलाओं को इसी महीने से पेंशन दिया जाएगा। और कल से बदलेगा मौसम, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकांश जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में आंधियां भी चल सकती है। और भागलपुर सबसे ज़्यादा गर्म रहा, जहां 42.6 डिग्री का अधिकतम तापमान मापा गया है। शराब की आप जानकारी 24 घंटे में कार्रवाई करने के आदेश के साथ ही टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जहां पर शिकायतों की मॉनिटरिंग की जाएगी। आज से राजधानी के 2 केंद्रों पर सातों दिन 24 घंटे टीकाकरण किया जाएगा। यानी कि आज से ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुकिंग शुरू की जाएगी, जहां पे 24 घंटे वैक्सीनेशन का काम होगा। पटना एम्स में माता पिता भी ट्रायल में हुए शामिल, बच्चे भी ले रहे हैं वैक्सीन। प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए आप भी डॉक्टरों से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर है 9471408832। इस पर संपर्क करके आप भी वैक्सीन प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं। कोरोना को लेकर के एक खबर है, एक दिन में रिकॉर्ड टीकाकरण। 30,941 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली है। 15 दिनों में 7 गुना हुए ब्लैक फंगस के रोगी। आँखों के लिए काल बन रहा है ब्लैक फंगस, यानी कि सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस से अगर किसी अंग को नुकसान हो रहा है तो वो है आँख। सॉफ्टवेयर मिला, अब निगम नहीं दे सकेगा ऑनलाइन जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। IIT से बीटेक के बाद पहले प्रयास में टॉपर बने ओम प्रकाश। ओम प्रकाश BPSC में सबसे ज़्यादा टॉप। फतुहा के सोनारी इलाके के रहने वाले ओम प्रकाश ने BPSC की परीक्षा में पहले प्रयास में ही टॉप किया है।
टीके के ट्रायल के लिए पहले दिन 30 बच्चे एम्स पहुंचे हैं। बेफिक्र रहे, अब मिलेगा सरसों का शुद्ध तेल, यानी कि आज से अमल में आ जाएगा FSSAI का आदेश। मार्च 2021 को जारी आदेश के तहत दूसरा तेल मिलाने पर होगी कार्रवाई। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा है कि कोरोना के स्रोत तक पहुंचने में सहयोग करे चीन, यानी कि कोरोना का जहां से शुरुआत हुआ है उसकी तह तक पहुंचने में चीन अमेरिका की मदद करे। और पुणे की केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 18 मजदूरों की मौत हो गई है। अब बात करते हैं दैनिक भास्कर में छपी खबरों पर। अब राज्यों को नहीं खरीदना होगा टीका, केंद्र खरीद कर सबको मुफ्त में देगा टीका। जब देश भर में निजी अस्पतालों में पैसे से टीके की बात हुई तो बिहार ने इसे फ्री रखा था। अब मोदी की घोषणा के बाद रेट सामने आया है, 1250 रुपये प्रति टीका लिया जाएगा। निजी अस्पतालों में टीके के लगेंगे पैसे। लॉकडाउन पर फैसला आज, ज़्यादा रियायतें मिलेगी, खुल सकते हैं सभी निजी दफ्तर। यानी लॉकडाउन को लेकर आज पटना में समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। शिक्षकों के तबादले के लिए अधिसूचना जारी की गई है, 15 दिन के अंदर ही आवेदन लिए जाएंगे। पटना के 11 निजी अस्पतालों में पैसे लेकर वैक्सीनेशन किया जाएगा। गंगा पाथवे 10 जगह पर शहर से जुड़ेगा, दिसंबर तक दीघा से AN सिन्हा के बीच होगा चालू। मार्च 2022 तक PMCH से जोड़ने का लक्ष्य। एम्स में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं, परिजनों से बोले डॉक्टर, अपनी जिम्मेदारी पर ही कराएं भर्ती। 2 दिनों से अस्पताल में नहीं हुई है एम्फोटेसिन वीज इंजेक्शन की सप्लाई। और आज से पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और होटल पाटलिपुत्रा अशोका में 24 घंटे वैक्सीनेशन किया जाएगा, यानी कि 45 से अधिक उम्र वाले ऑन स्पॉट निबंधन कराकर वैक्सीन ले सकते हैं। पटना जिले में 66 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है, 16 मरीजों की साथ में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बाद उन्हीं की पार्टी के कोटे से मंत्री ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। मंत्री जनक राम ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है, कहा दलित लड़कियों को अगवा कर शादी कर रहे अल्पसंख्यक समाज के लोग। गांव की सरकार का बैकडोर एक्सटेंशन, आज लगेगी कैबिनेट की मुहर, यानी कि नाम परामर्शी समिति, मुखिया सरपंच जो काम पहले कर रहे थे करते रहेंगे। आगरा में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 5 मिनट में 22 मरीजों की मौत हो गई है। टीके का डोज ले चुके 552 स्वास्थ्यकर्मी पर सर्वे किया गया है, जिसमें कोविशील्ड टीका लेने वालों में 98% और कोवैक्सीन लेने वालों में 80% एंटीबॉडी बन चुकी है। और बगैर लक्षण वाले मरीजों को अब दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी सेहतमंद डाइट से रहेंगे स्वस्थ। मैगी बनाने वाली नेस्ले कंपनी ने माना कि उसके 30% प्रोडक्ट अनहेल्दी। पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि नेस्ले के 60% प्रोडक्ट जरूरी मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। 9 जून से आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश के लिए ग्रीन अलर्ट, 15 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी गर्म हवा। मॉर्निंग वॉक के लिए जू, इको पार्क सहित अन्य पार्कों को सुबह खोलने की लोगों ने मांग की है। सिर्फ पार्क सुधारकों को मिल सकती है एंट्री। लोगों ने कहा पार्कों को सुबह 5 से 8 बजे तक वॉक के लिए खोला जाए। अटल पथ के उद्घाटन के 5 महीने भी बाद अभी तक फुट ओवर ब्रिज नहीं बन सका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बाढ़ राहत में शामिल लोगों का 100% वैक्सीनेशन और शिविर में आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाना चाहिए। जमीन का नक्शा उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों ने बंद किया कार्यकाल तो ठप हुआ भूमि सर्वेक्षण। मॉनसून करीब 15 जून से पहले सारी सड़कों का काम होगा पूरा, पर ग्रामीण सड़कों को अब तक नहीं किया जा सका है दुरुस्त। प्रधानमंत्री की घोषणा का भाजपा ने किया स्वागत, कहा जरूरतमंदों को मिलेगी राहत, नरेंद्र मोदी सच्चे प्रधान सेवक। 12वीं में अब केवल ऑनलाइन मोड में वाइवा के रूप में होंगे बचे हुए प्रैक्टिकल। गांव को लोगों को कौन करेगा जागरूक, टीका एक्सप्रेस पर भारी अफवाह की चेन पुलिंग। टीका लगवाने से कर रहे ग्रामीण मना,
4 गांव में पहुंची टीका एक्सप्रेस, एक भी टीका नहीं लगा। ग्रामीणों ने कहा टीका वीका नहीं लेंगे, जाइए नहीं तो मारेंगे। घाटे से बचने के लिए बीसीसीआई यूएई में करा रहा है आईपीएल। राज्यों को 60 करोड़ का नुकसान, उन्हें 3 साल से फंड का था इंतजार। और श्रीलंका को भारत अपनी वर्ल्ड कप की मेजबानी दे सकता है। आयात खुलने से 1 महीने के भीतर 20% तक कम हुई दालों की कीमत, यानी कि जो दाल आयात बंद होने से बढ़ चुके थे उसकी कीमतों में 20% तक कमी आई है। चीनी टीका लगवाने वाले पाक नागरिकों को खाड़ी देशों ने बैन कर दिया है। इसका सारा जिम्मा इमरान खान के ऊपर मढ़ा गया है। चीनी वैक्सीन से सबकी परेशानी बढ़ गई है। यूएई तो फिर से नए टीके लगवा रहा है लोगों को। और देश की सबसे कम और वजन की बच्ची वीना ने महामारी को मात दी है। गुजरात सरकार का दावा, 1 माह में कोरोना से 3,578 मौतें हुई थी, लेकिन दैनिक भास्कर ने 3,446 मौतें अहमदाबाद के सिर्फ एक अस्पताल से रिकॉर्ड की है। 150 साल बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग। पिता सूर्य पर जब ग्रहण लगेगा उसी दिन मनाई जाएगी पुत्र शनि की जयंती। और रजिया सुल्तान बीपीएससी से डीएसपी बनने वाली बिहार की प्रथम महिला मुस्लिम, जिन्होंने पहले ही प्रयास में बीपीएससी की परीक्षा में सफलता पाई है। तो अब बात करते हैं हिंदुस्तान के प्रमुख खबरों की। कोरोना का टीका कर सकेंगे गिफ्ट। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाउचर से कोरोना टीका गिफ्ट करने की अनोखी पहल का ऐलान किया है। यानी इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोरोना टीका के लिए वाउचर दे सकता है। इसे ई कार्ड भी कह सकते हैं। इजराइल में बिना मास्क के घूम सकेंगे लोग, यानी इजराइल ऐसा पहला देश होगा जो बिना मास्क के लोगों को घूमने की छूट दे रहा है। नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक तबादले का रास्ता साफ हो गया है, यानी कि नियोजित शिक्षक अब अपने अनुसार तबादले ले सकते हैं। पटना के 2 केंद्रों पर आज से 24 घंटे टीका लगाया जाएगा, जिसमें शिक्षकों के टीकाकरण के लिए विशेष कैंप की व्यवस्था की गई है। सिटी के 3 केंद्रों पर ऑन स्पॉट निबंधन और टीकाकरण किया जाएगा। ये तीनों टीकाकरण केंद्र हैं रामदेव महतो सामुदायिक भवन पटना सिटी, एएम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटना सिटी, राजकीय महिला महाविद्यालय गायघाट। इन तीनों जगहों पर ऑन स्पॉट निबंधन और टीकाकरण किया जाएगा। भूमिगत मेट्रो रेल की तर्ज पर दोनों म्यूजियमों को जोड़ने वाली टनल बनाई जाएगी, यानी बिहार और पटना म्यूजियम को अंडरग्राउंड सुरंग के रास्ते जोड़ने की सारी तैयारियां पूरी हो गई है। टनल के लिए मेट्रो की तकनीक का होगा प्रयोग। मई में 16 और जून में 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। 39 दिनों में 20 बार बढ़ चुके हैं पेट्रोल के दाम। पटना में पेट्रोल पहुंचा 100 रुपये के करीब, डीजल 91 के पार। 15 अप्रैल को आखिरी बार कम हुई थी पेट्रोल और डीजल की कीमत। ब्लैक फंगस का इंजेक्शन तीसरे दिन भी लोगों को नहीं मिल रहा है। अब इसके बदले टैबलेट दिया जाएगा, यानी ब्लैक फंगस की दवाई अब टैबलेट के रूप में लोगों को दी जाएगी। पटना में ब्लैक फंगस के 14 नए मरीज भर्ती हुए हैं, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। बिहार में 762 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। पटना में 16 मरीजों की मौत हो गई है और 66 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। पटना और बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार कार्य समय पर नहीं हो सकेगा पूरा, लोगों को और भी करना होगा इंतजार। एम्फीटेरिसिन बी की ज़रूरत से 1/4 ही मिल रही है। यह दवा ब्लैक फंगस मरीजों को दी जाती है। पटना के बड़े अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के मरीज होने लगे हैं भर्ती, यानी कि पीएमसीएच के सर्जरी वार्ड में मरीज बढ़े हैं। डायबिटीज़ के भी मरीजों की बढ़ने लगी है भीड़। सिर्फ इमरजेंसी में ही देखे जा रहे समान बीमारियों के गंभीर मरीज। एनएमसीएच में नॉन कोविड मरीजों के लिए जल्द शुरू की जाएगी ओपीडी। इंजीनियरिंग के छात्रों पर सिविल सेवा का रंग चढ़ा। महिला श्रेणी के कट ऑफ में भी ज़्यादा अंकों का अंतर नहीं है। टॉप 10 के छात्रों के बीच भी ज़्यादा अंकों का अंतर नहीं। अब ऑनलाइन परीक्षा होगी 12वीं की, जिसमें प्रायोगिक परीक्षा को भी शामिल किया गया है। पीपीयू में सब्सिडरी विषयों की परीक्षा में सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे।
लॉकडाउन में छूट मिलते ही स्कूलों में शुरू होगी 9वीं में बचे हुए नामांकन, यानी लॉकडाउन खुलने के साथ ही 9वीं में बचे नामांकन को शुरू किया जाएगा। और पटना में पारा रहा 40 डिग्री के पार, गर्मी से लोग बेहाल। पटना, भागलपुर, गया और पूर्णिया में उमस से बुरा हाल, पसीने वाली गर्मी कर रही लोगों को बेचैन। वुहान लैब में जानवरों के जीन बदले, महिला विषाणु विज्ञानी ने कोरोना वायरस को बनाया है, इसकी पुख्ता जांच हो चुकी है। अनलॉक 2 मांग बढ़ेगी तो घटेगी बेरोजगारी, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म करने और अर्थव्यवस्था को खोलने से संकट के हालात में सुधार की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया है कि दीपावली तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलेगा। बच्चों के लिए भी वैक्सीन बन रही है और दूसरी लहर में बड़े पैमाने पर दोबारा संक्रमण हो सकते हैं। पाकिस्तान में 2 ट्रेनें टकराई, 50 लोगों की मौत। दिलीप कुमार ऑक्सीजन सपोर्ट पर, उनकी हालत में सुधार हो रहा है। तो ये थी पटना के प्रमुख अखबारों की प्रमुख खबरें। ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 14 से जाने वाली गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस है। बिना सब्सक्राइब का बटन दबाए, बेल का बटन दबाए, इसमें सफर करना दंडनीय अपराध है।